कृष्ण नाम आग की चिंगारी है। पाप क्या है? रुई का पूरा भंडार है। हमारे जीवन में रुई का पहाड़ जैसे होता है ना, वैसे हमारे पाप का पहाड़ भरा हुआ है। लेकिन जैसे एक चिंगारी पूरे रुई के पहाड़ को मिटा देती है, वैसे एक राम नाम, एक कृष्ण नाम की चिंगारी सारे पापों को नष्ट कर देती है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इस दुनिया में कुछ कर सकते हो तो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भगवान का नाम बोलो, नाम स्मरण करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जाप करने से वो तो कथा प्रसंग निभाना पड़ता है, नहीं तो संतों को, महात्माओं को, कथा कहने वालों को अगर मौका मिल जाए ना, तो सातों की सातों दिन भगवान के नाम की महिमा गा सकते हैं, और गानी चाहिए। क्योंकि 7 दिन कथा के आनंद लेने के बाद तो देखो, कोई भी आदमी डॉक्टर के पास जाता है तो बाद में घर के लिए भी काम दिया जाता है, उसको खाली नहीं छोड़ा जाता। आप सब भी यहाँ कथा सुनने आ रहे हो 7 दिन के लिए, पर उसके बाद भी 7 दिन खत्म होने के बाद खाली नहीं रहना है। उसके बाद आपको इस नाम को लेना है, उसके बाद आपको भगवान के नाम का जाप करना है। उसके नाम के जाप करने से ही पूर्व के पापों का क्षय होगा, पूर्व के पापों का नाश। तो जब ये बात जीवन के जिस भी आयु की अवधि में समझ आ जाए ना, उतना बेहतर है, और जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना बेहतर है। कौन बुढ़ापे तक का इंतजार करे? जवानी में तो पैसे की कमाई के अलावा कुछ दिखता नहीं है। आदमी क्या कहता है, अरे अभी बढ़िया शरीर है, जितना कमा सकते हो कमा लो, शरीर अच्छा चल रहा है। भजन बोले जब शरीर काम करना बंद कर देगा ना बुढ़ापे में, तब भजन करेंगे। कथा बोले कथा तभी सुनेंगे, अभी तो हाथ पाम दिए हैं भगवान ने, अभी तो मेहनत करेंगे, कमाएंगे। हम कमाने के विरोध में नहीं है, कमाना ही चाहिए, कर्म तो करना ही चाहिए। अब आप नहीं कमाओगे तो हम थोड़ी आपके बाल बच्चों को एडमिशन पैसा देने आ जाएंगे। कमाना तो पड़ेगा ही, पर कमाने के साथ साथ में भगवान की भक्ति की भी कमाई कमानी है, वो भी जवानी रहते रहते, वो भी शरीर जब तक ठीक चल रहा है तब तक रहते रहते। क्योंकि बुढ़ापे में तो भैया हो गया फिर जय सीताराम। एक बूढ़ी अम्मा आई, बाबा बोले, महाराज बोले, पंडित जी जो कथा कर रहे थे, अम्मा कथा में आ जाना कथा सुनने के लिए। बोले महाराज जी घर में 3 ही गाड़ी है, तीनों बालक बहू सब लेकर के चले जाते। महाराज जी बोले कोई बात नहीं, हम गाड़ी भेज देंगे तुम्हारे लिए स्पेशल, आ जाना कथा सुनने। बोले महाराज जी आ तो जाती, पर क्या करूं, नीचे नहीं बैठा जाता, घुटनों में दर्द है। महाराज जी बोले हम तुम्हारे लिए सोफा लगवा देंगे, आ जाना। बोले महाराज जी आ तो जाती, सोफा पे बैठ तो जाती, पर कमर में दर्द रहता है। महाराज जी बोले कोई बात नहीं, हम मखमल का गद्दा लगवा देंगे, तुम्हारे लिए तकिया दिलवा देंगे, तुम आ जाना। बोले महाराज जी क्या करूं, कान से सुनाई कम देता है। अब ऐसी उम्र में जाके क्या ही भजन कर लोगे, क्या ही कथा सुन लोगे। अच्छा इस उम्र में भी हद देखो, एक बूढ़ी माता किसी महाराज के पास जाके कह रही है, महाराज जी हमारी उम्र बहुत हो गई, अब याददाश्त कमजोर होती जा रही है, कोई मंत्र बता दो जो याददाश्त बढ़िया हो जाए, भूल जाती हूँ सब चीजों को। महाराज जी ने कहा, रे अम्मा ये याददाश्त बढ़ाने की उम्र नहीं है, भगवान से कहो भगवान जितनी याददाश्त थी वो सब खत्म कर दे, और केवल तुम याद रहो, बाकी कुछ नहीं याद रहे। पर बुढ़ापे में भी याददाश्त बढ़ाने की गोली खा रहे कि वो पुरानी वही सब चलती रहे। भगवान की भक्ति जितनी कम आयु में आरंभ हो जाए, समझ आ जाए, वो ही बेहतर है। तो ध्रुव जी महाराज ने बचपन में, बाल्यकाल में ही भगवान को प्राप्त करने का संकल्प ले लिया। और जब भगवान को प्राप्त करने का जीव संकल्प ले लेता है तो संकल्प की पूर्ति खुद भगवान कराते हैं। कैसे कराते हैं? लेकिन खुद तो नहीं आएंगे, पर जीवन में कोई गुरु भेज देंगे, कोई गुरु जरूर आएगा। कोई गुरु रूप में भगवत स्वरूप ही कोई जीव आता है जो हमारे उस भगवान की प्राप्ति के संकल्प को पूरा कराता है। गुरु मानव नहीं है, गुरु मनुष्य नहीं है, गुरु साक्षात भगवान का ही चलता फिरता स्वरूप बन करके आता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे आंख का काजल हमारे रोशनी को और बढ़िया कर देता है ना, वैसे ही ज्ञान, गुरु का ज्ञान रूपी अंजन काजल हमारे अंधकार रूपी अंधेरे को नष्ट कर देता है। और एक सच्चा गुरु क्या करता है? सच्चे गुरु को आपसे कोई लोभ लालच नहीं है। एक अच्छा सच्चा गुरु आपके दक्षिणा का भूखा नहीं है कि आप कितनी मोटी दक्षिणा दे रहे हो गुरु जी को, उनको कोई लेना देना नहीं उस बात से। एक सच्चा गुरु बस इतना चाहता है कि जिन ठाकुर जी के चरणों में वो लगे हैं, उन्हीं चरणों से आपको जोड़ दिया जाए।
भगवान के चरणों से आपको भी लगा दिया जाए। एक सच्चा गुरु आपसे भक्ति के अलावा और कुछ नहीं मांगेगा। वो एक ही बात कहेगा, भैया ठाकुर जी का स्मरण कर, ठाकुर जी के चरणों का वंदन कर। क्यों? क्योंकि सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, वही पंडित वही ज्ञानी जिसने जाकर पद सरोज रति हुई, जिसके हृदय में ठाकुर जी के चरणों के प्रति रति हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मांगा कि प्रभु चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। संसार वाले लोग भगवान से क्या मांगते हैं? अच्छी मुक्ति मांगेंगे, भगवान मुक्त करा दो, अच्छी गति दे दो। गोस्वामी जी कहते हैं नहीं प्रभु, पहली ही शब्द में ये इस बात का खंडन कर दिया कि हमको अच्छी गति नहीं चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। सालोक्य, शाष्टी, सामीप्य, सायुज्य, सारुज्य, जितने प्रकार की मुक्ति होती है, इनमें से कोई मुक्ति को भी भक्त स्वीकार नहीं करता। हमें मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्त होकर के क्या पालेंगे? भागवत प्रमाण है इस बात का। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, ना हमें अच्छी गति चाहिए, ना अच्छी मति चाहिए। अच्छी मति भी नहीं चाहिए। बोले अच्छी मति क्यों नहीं चाहिए? ये क्या बात हुई, अच्छी मति नहीं चाहिए? बोले प्रभु अगर हमने मांग लिया अच्छी मति और आपने दे दी, तो अब पूरा की पूरा पाप और पुण्य का जो भी भार है हमारे कंधों पर होगा, क्योंकि भगवान कहेंगे मैंने तो तुझे अच्छी मति दी थी। पर जब हमारे पास अच्छी मति नहीं है तो सारा निर्णय भी तेरा, तू जाने अच्छा बुरा, तू जाने क्या सही क्या गलत। इसलिए मति भी अच्छी नहीं चाहिए। संपत्ति, सारी दुनिया भगवान के सामने क्या मांगती है? सुख संपत्ति घर आवे। पर गोस्वामी जी क्या मांग रहे? चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। न रिद्धि चाहिए, न सिद्धि चाहिए, न बड़ाई चाहिए। त्यागी हैं बहुत बड़े तुलसीदास जी, ये बड़ाई भी नहीं चाहिए। तो प्रभु ने पूछा फिर क्या चाहिए? ले हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधुकाई। हमें आपके चरणों की भक्ति चाहिए, वो भी कैसी? हेतु रहित, किसी इच्छा के बगैर, किसी लालसा किसी लालच के बगैर। ये जो लालच में आकर के भगवान को भजते हैं ना, ये कभी भगवान से प्रेम नहीं कर पाएंगे। हमें हेतु रहित आपके चरणों का अनुराग राम पद, और वो भी कैसा अनुराग? बढ़े अनुदिन अधिकाई। कल से ज्यादा आज प्रेम बढ़ जाए आपके चरणों में, आज से ज्यादा कल और बढ़ जाए, कल से ज्यादा परसों और बढ़ जाए। यानी हर दिन बढ़ने वाला प्रेम चाहिए, हर दिन आपके चरणों से बढ़ने वाला अनुराग चाहिए। एक बात ध्यान रखना सारे, जो भगवान का सच्चा भक्त है ना, जो समझ गया है तत्व को, वो केवल और केवल भगवत चरणों की प्राप्ति ही मांगता है भगवान से। और भगवान के पूरे स्वरूप में भी ना, भगवान के अगर अंगों को एक एक करके देखोगे तो सब अंग भगवान के बहुत सुंदर हैं, सब सुंदर हैं। ठाकुर जी की सुंदरता का तो कौन ही वर्णन कर सकता है। क्या अद्भुत उनका रूप है, क्या अद्भुत उनका लावण्य है, क्या सौंदर्य है। एक बार देखे आदमी तो पूरी खोपड़ी घूम जाए। संसार का आदमी कई बार इतना सुंदर लगता है देखने में, आहा क्या बढ़िया सौंदर्य है इसका। पर ये दुनिया में जितना सौंदर्यता है ना, वो ठाकुर जी और हमारी श्री किशोरी जी के एक नाखून में जितना सौंदर्य है ना, नख में, उसका भी 10वां हिस्सा। तो विचार करो फिर श्री ठाकुर जी और किशोरी जी कितने सुंदर होंगे। आपके दक्षिण भारत को भू वैकुंठ कहा जाता है। दक्षिण भारत को धरती का भू वैकुंठ कहा जाता है। और इस भू वैकुंठ में एक स्थान है श्रीरंगम। उस श्रीरंगम क्षेत्र में वहां भगवान रंगनाथ जी की उत्सव यात्रा निकल रही थी। भक्तमाल जी की कथा है ये। उत्सव यात्रा निकल रही थी और उसमें शेषावतार भगवान श्री रामानुजाचार्य महाप्रभु भगवान वहां से जा रहे थे। तो जाते जाते उन्होंने एक दृश्य देखा। उस श्रीरंगम क्षेत्र भूमि में एक भक्त रहता, धनाढ्य व्यक्ति रहता था, भक्त तो बाद में बना, जिसका नाम था धनुर्दास। धनुर्दास रहता था। अब उत्सव निकल रहा था, सब लोग ऐसे झांकी जो निकल रही थी भगवान श्री रंगनाथ प्रभु की, उसको ऐसे निहार रहे थे। ये आदमी अलग ही धुन में था। ये क्या कर रहा था? ये अपनी पत्नी के आगे आगे चल रहा था। जैसे कोई आदमी सीधा चल रहा हो और उसके ऑपोजिट, यानी जहां जिस तरफ जा रहे, कमर करके, पीठ करके, और ऐसे उल्टा उल्टा चलता, रिवर्स चलता जा रहा था। अपनी पत्नी की ओर मुख और पीछे चलता जा रहा, और हाथ में एक छाता उसको पत्नी के ऊपर रख रखा था। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य प्रभु ने देखा, देख करके हंसे और चले गए। और फिर किसी से पूछा कि भैया ये इसको बुला के लाओ। तो उसे बुला के लाया गया धनुर्दास को। भगवान बुला रहे तुम्हें। गया, जी प्रभु।
बोले भाई तू उल्टा उल्टा टेढ़ा टेढ़ा और हाथ में छाता लेकर के ये उल्टी धारा कैसे बह रही थी, क्यों चल रहा था? तो इसने अपना भाव बताया भगवान को। क्या? मैं अपनी पत्नी को देखे बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकता। वो इतनी सुंदर है कि मैं उसको देखे बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसलिए यात्रा में सब लोग कहीं और देख रहे होते, मेरा ध्यान बस उसी पर था, और कहीं उसकी सौंदर्यता में दाग नहीं आ जाए, इसलिए मैं जहां जाता हूं छाता उसके सर पर लगा के चलता हूं, धूप ताप बारिश तूफान कुछ उसको स्पर्श न कर जाए। अब सब लोग बोले राम राम राम, कितना कामी है, कितना काम में डूबा है। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने मन ही मन हंसते हुए कहा बस बन गई बात। अब भगवान तो वही ना, साधु तो वही जो कमी में भी अच्छा ढूंढ ले। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य ने क्या अच्छा ढूंढा उसमें? भगवान बोले कि इसमें एक अच्छी चीज है। क्या? इसको अच्छा रूप देखने का शौक है, इसको सौंदर्य देखने का शौक है, ये अच्छा गुण है। तो भगवान बोले एक बात बता, तो अपनी पत्नी के पीछे इतनी धूप ताप में तुझे धूप नहीं लग रही? खुद नंगे पांव उल्टा उल्टा चला जा रहा है, ऐसा क्या है उसमें? बोले वो दुनिया की सबसे सुंदर औरत है। भगवान ने कहा अगर मैंने तुझे उससे अच्छा सुंदर कोई दिखा दिया तो? धनुदास बोला हो ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं दुनिया में। भगवान ने कहा अगर मैंने दिखा दिया तो? बोले दिखा दो। बोले ठीक, आज शाम को आ जाना। शाम को बुलाया, भगवान श्री रंगनाथ के द्वार में खड़े होकर के जैसे धनुर्दास आया, भगवान ने हाथ जोड़ करके श्री रामानुजाचार्य प्रभु ने भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु आज एक भटका हुआ जीव आपकी शरण में आया है, आज ऐसा रूप दिखाओ कि ये बावरा हो जाए। और जैसे भगवान ने कहा, श्री रंगनाथ भगवान ने सौंदर्य तो है ही, पर आज अद्भुत अद्वितीय सौंदर्य धारण किया। और जैसे धनुर्दास ने देखा वहीं हा हा करता पछाड़ खा के जमीन पर गिर पड़ा, चरण पकड़ लिए भगवान श्री रामानुजाचार्य। भगवान ने कहा देखा, तुझे रूप देखने का, रूप पान करने का शौक है ना, तो मैंने तुझे संसार में सबसे सुंदर रूप दिखा दिया। अब रोज इसका पान किया कर, अब रोज इसको अपनी आंखों में बसाया कर। बस उसी दिन से धनुर्दास न रहा, ठाकुर जी का परम भक्त बन गया श्री रंगनाथ प्रभु का। और ये बात ये भी है कि एक महापुरुष अगर तुम्हारे कल्याण का गारंटी वादा अपने हाथ में ले लेना, तो एक क्षण में हमारा कल्याण करवा सकता है। वो ठान ले कि इसका कल्याण कराना है, तो भगवान से फिर अप्रोच लगाएगा प्रभु। तो सोचो भगवान का सौंदर्य इतना है। ये जो मंदिरों में भगवान का श्रृंगार होता है ना, कई लोग समझते हैं इससे भगवान सुंदर लगते हैं। अरे ये श्रृंगार भगवान के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, उल्टा भगवान के सौंदर्य को छुपाने के लिए किया जाता है। जितना भारी श्रृंगार उतना भगवान। अब कानों में बड़े बड़े कुंडल पहना दो तो कान ढक जाएंगे, गले में पूरा हार पहना दो कंठ ढक जाएगा, पूरे हाथ में कमर में करदनी, बाजूबंद हाथों में, तो सब ढकता चला जाए, अंग प्रभु के ढकते चले जाएं। क्यों? क्योंकि पूरा रूप भगवान का देखने में किसी की सामर्थ्य नहीं, वोल्टेज झटका लगेगा, सहन नहीं कर पाओगे। और चरण तो दिखाते ही नहीं है अक्सर खासकर हमारे ब्रजमंडल में। तो अब जैसे बांके बिहारी जी वर्ष में एक बार चरण का दर्शन होता है, एक बार चरण दिखाते हैं, बाकी तो ढके रहते हैं, क्योंकि पता है ये चरण अगर देख लिए, इन चरणों में अगर रति हो गई, प्रीति हो गई, तो श्री तुलसी बाबा कहते हैं कि हे प्रभु आपके चरणों को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊं। क्यों? क्योंकि देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश बिचारे। चाहे देव हो, चाहे कोई मुनि हो, चाहे कोई पशु पक्षी नागवंशी हो, सब माया विवश बिचारे। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपन को हारी। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं कि इस संसार की माया से कोई बच पाना असंभव ही है, पर एक ही जीव बच सकता है। देवी हवेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। कौन बच सकता है? कौन बच सकता है? बोलिए ना। वही बच सकता है जो अपने आराध्य के चरणों को पकड़ करके बैठा है, वही बच सकता है, बाकी बचना संभव नहीं। तो ऐसे भगवत चरणों में अनुराग बढ़ जाए, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई, ऐसी मांग। और भगवान के भक्तों को पता है भगवान से क्या मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान से कोई संसार की चीज मांग लेते तो भगवान दे करके और वहीं से टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे। लेकिन जब उनके चरणों को मांगेंगे तो इसका मतलब है कि 24 घंटे उन्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा। इसलिए भक्त बड़ी चतुराई से भगवान से उनके चरणों का प्रेम मांग लेता है। तो ऐसे प्रभु ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया। फिर भरत जी,
भरत जी भगवान के परम भक्त हुए, वैराग ऐसा जागा कि भारत देश को त्याग करके इतने बड़े राज्य पद को त्याग दिया। बताओ, इतना बड़ा राज्य पद त्यागना कोई आसान काम है क्या? भारत जैसा राज्य, वैराग जागा, बोल नहीं चाहिए, और चले गए त्याग करके भजन करने के लिए। पर्णकुटी एक बना ली गंडकी नदी के पास। पर फिर एक हिरणी का बालक आया, मृग शावक आया। उस मृग शावक में इनका मोह फंसा, भजन छूट गया, कीर्तन छूट गया, उसके विषय में चिंतन शुरू हो गया। और फिर एक दिन जब काल आया, जब मृत्यु आई, तो उस समय में भी उसी का चिंतन चल रहा था, उसी का स्मरण चल रहा था। अंते मति सो गति, अंत समय में जो विचार, जो भाव, जिसकी याद आ जाए उसको, और अंत समय में भगवान की याद आ जाए, तो समझ लो इसके जीवन का उद्धार हो गया। अगर किसी ने अंत समय में राम बोल दिया ना, आपके घर परिवार में कोई ऐसा, आस पड़ोस में कोई ऐसा हो कि भैया मरते समय उसके मुख से भगवान का नाम निकला हो, तो समझ जाना अब ये जीव दोबारा नहीं आने वाला इस धरती पर। अब ये भगवान के चरणों में सीधा डायरेक्ट पहुंच गया, क्योंकि अंत समय में भगवान नाम निकलने वाला नहीं है, आसान नहीं है। अंत समय में भगवान की स्मृति होना आसान नहीं है। सारा जीवन जो दुकानदारी करी, अंत में भी वही याद आएगी। वो हम कई बार सुनाते हैं ना कि एक दादाजी के 3 लड़के थे, बाहर बाहर शहरों में रहते थे काम करने के लिए। छोरी थी, उसकी शादी हो गई, वो ससुराल रहती थी। एक दिन दादाजी जा रहे थे तो सबको फोन करके बुला लिया, बोला आ जाओ, सांस रुक गई, अब कभी भी किसी भी वक्त जा सकते हैं। तो सब आ गए, तीनों बेटा खड़े हो गए, बेटियां खड़ी हो गई, बहुएं खड़ी हो गई। अब दादाजी कुछ ऐसे जैसे कुछ बोलना चाह रहे, बच्चे खुश हो गए, वो लगता है गढ़ा हुआ खजाना बताना चाह रहे हैं, बता के जाना चाह रहे हैं। डॉक्टर को बोला महाराज चेक करोड़ों का इंजेक्शन दवाई दे दो, पर अंत में कुछ बुलवा दो इनसे, जो हमें पता लग जाए कहाँ का पैसा इन्होंने दवा छुपा रखा है। तो फिर बोले दादाजी, 1 सेकंड के लिए आवाज आई, बोले तो किसी बच्चों ने कहा, देखा कि दादाजी बोलना चाह रहे हैं और इनकी आंख में आंसू हैं, तो बच्चों ने कहा दादाजी आप काहे को रो रहे हो, क्यों परेशान हो? दुनिया तो इसलिए रोती है कि भैया हमारे अंत समय में कोई परिवार वाला साथ नहीं है, कोई बच्चा साथ नहीं, बेटा बेटी साथ नहीं, हम तो सारे के सारे देखो तीनों, बड़ा छोटा मंझला सब यहाँ खड़े हैं। तो दादाजी को आवाज आई और दादाजी क्रोध में, गुस्सा में आकर बोले यही तो परेशानी है कि तीनों की तीनों यहाँ खड़े हो, बाबरो दुकान पे क्या ताला मार के आ रहे हो, ग्राहक वापस जा रहे होंगे। बच्चे बोले वाह रे धन्य पिताजी, अब अंतिम समय में जा रहे हो, कम से कम अब तो छोड़ दो, अब तो राम भजन कर लो। पर अब भी यही चिंता है ग्राहक उल्टे ना चले जाएं, क्योंकि जीवन भर यही किया, तो अब अंतिम समय में भी यही स्मरण में, यही याद में आता है। तो अंत समय में स्मरण उसी को होता है जिसका जीवन भी स्मरण में बीता हो। तो इनका जीवन तो स्मरण में बीता, पर कभी कभी पूर्व के पाप कर्म, संचित कर्म आ जाते हैं, इसलिए अंत समय में मृग शावक का ध्यान किया। अगले जन्म में एक मृग योनि को प्राप्त हुए, मृग बन करके भी इन्होंने पश्चाताप किया, पूरा अपना पिछला जन्म स्मरण करते रहे, भगवान से निवेदन करते रहे, प्रभु एक अवसर और दे दो, एक बार और मानव बना दो, क्योंकि आपकी प्राप्ति मनुष्य बन के ही होती है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए योनि बस एक ही है, मनुष्य योनि, बाकी कोई योनि नहीं है जो भगवान से मिला सके। देव योनि नहीं, कोई पशु योनि नहीं, कुछ नहीं, केवल मानव योनि में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो एक बार मनुष्य दे दो, भगवान ने कृपा करी, अगले जन्म में फिर ये भरत बने। इस बार ये एकदम पक्के वाले पागल बने, जानबूझ करके। बुद्धि तो बहुत थी, ज्ञान तो बहुत था, पर अपने ज्ञान को छुपा लिया। साधु कौन? जो अपने ज्ञान, अपने तप, अपने बल को छुपा ले। संसारी कौन? जो अपने ज्ञान, अपने बल को, अपने भजन को छपाता घूमे। साधु छिपाता है, संसारी छपाता। आज पूछ लो उससे कितना दान किया, फटाक से बोलेगा इतना किया। कितना नाम लेते हो, इतनी माला कर लेते हैं हम रोज। हम फिर एक बार कहते हैं अपनी कमाई किसी को बताई नहीं जाती है, कोई नहीं बताता। आज हम आपसे पूछ ले कितना कमा लेते हो, तो हमको भी आप नंबर छुपा के ही बताओगे, हंस के बात को टालने की कोशिश करोगे, अरे कहाँ महाराज कहाँ कमा लेते, बस जीवन चल रहा है इतना ही कमा लेते, रोजगार घर में। तो भक्ति के अपने इस कमाई को भी ज्यादा दुनिया में ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। हम 16 माला कर लेते हैं, हम 32 कर लेते हैं, हम 1 लाख कर लेते हैं। कोई पूछे भी तो बस ऐसे ही कह देना, अरे कहाँ हमसे कहाँ भजन हो पाता है, चाहे कितना भी माला आप कर पा रहे हो। क्योंकि अगर उस समय उस चीज का अभिमान किया ना, कई लोग भजन के अभिमानी बहुत होते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, पर उनको अपने भजन का, अपने सत्कर्म का अभिमान इतना हो जाता है कि समझ ही नहीं आता कि भजन कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। भजन करने के बाद इनको भजन का अभिमान कैसे हो सकता है? अरे भगवान को पाने के लिए 16 माला, 1 लाख क्या, कितने लाखों भी कर लो ना, तब भी कम है। और हम 5, 10, 20 माला करके हमें लगता है हमने जंग जीत ली, काम कर लिया, कुछ ऐसा कर लिया। नहीं। तो भरत जी है तो विद्वान, पर अपने आप को पागल सदृश दुनिया को दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया पागलों से मतलब नहीं रखती ना।
भरत जी चाहते हैं हमसे सब रिश्ते तोड़ दिए जाएं, ना हमको हमारे माता पिता, ना भाई बहन, ना परिवार, कोई हमसे रिश्ता रखे ना बस। तो उसके लिए अपने आप को पागल प्रदर्शित करना पड़ता है। कैसे किया? पढ़ाई नहीं की पहले तो, मास्टर पढ़ाते रहते थे, पीछे बैठे बैठे भगवान का नाम स्मरण करते रहते थे। कुछ समझ आया तो उल्टा पाठ सुना देते थे। मास्टर जी ने कुछ और पढ़ाया और ये कुछ और सुना देते थे। तो पिताजी को बच्चों ने जाके बताया, बोले इसका दिमाग नहीं है पढ़ाई में, इससे बढ़िया इससे कुछ काम धंधे में ही लगा दो, कम से कम शरीर तो इसका हट्टा तगड़ा है, कुछ काम ही कर लेगा, खेत में लगा दो। तो जमीन में लगा दिया, खेत में लगा दिया, खेती बाड़ी के खुदाई जुताई इस काम में लगा लिया। अब पर वहां सब काम उलट पुलट करते जानबूझ करके। वहां डालनी होती मिट्टी, वहां गड्ढा खोदाते, जुताई की जगह वहां उल्टा पानी डालाते। तो पिताजी बोले ये तो इसका तो इसमें भी बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है इसका, तो चलो एक काम करो, ये खेत का काम भी नहीं कर सकता, कुछ तो उपयोग हो इस आदमी का, कम से कम इसको खेतों की रखवाली के लिए बिठा दो। डंडा लेकर के कोई पशु पक्षी आए, चिड़िया आए तो भगा देगा। तो भरत जी को बिठा दिया गया डंडा लेकर के। पर भगवान का भक्त जो होता है ना, उसकी तो चाल ढाल सब टेढ़ी होती है। इनको बिठाया था कि चिड़िया भगा देना, और ये उल्टा बुला बुला कह रहे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। ये सबको न्योता दे रहे, आ जाओ आ जाओ, आओ 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 आओ, सब आ जाओ। अब तो महाराज आज तो चिड़ियाओं की पूरी पार्टी जम गई। ऐसा कहाँ मिलता है कि भाई बुला बुला के हमको व्यंजन खिलाए जाए। तो खुश हो गई, पूरा खेत चुप चुप करके खा गई। पिता और भाई ने सोचा चलो देख के आते हैं कैसी रखवाली कर रहा। देखा तो ये तो महामूर्ख है। अरे राम राम राम, ये तो जड़ है, मतलब मूर्ख है। तब से श्री भरत जी को सब लोग जड़ भरत कह करके बुलाने लगे, नाम ही जड़ भरत पड़ गया।